नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आप तमाम दर्शकों ने, विशेषकर जिनका हरियाणा की राजनीति में इंटरेस्ट रहता है, वो पिछले काफी महीने से एक बात बड़ी जोर शोर से सुन रहे हैं कि अगर मनोहर लाल खट्टर को नहीं हटाया जाता, अगर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाता, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। बहुत लोगों ने यह बात सुनी है और बहुत लोग ये बात कह रहे हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा रोल नायब सिंह सैनी का रहा है। आज मैं आपके सामने ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जिनको आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आप हैरान और शतब्द रह जाएंगे कि जो बताया जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। सच कुछ और ही है। और सच ये है कि नायब सिंह सैनी जिस इलाके से 5 साल लगातार प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद बने, जिन 2 जिले, वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद बने थे, जिसमें 2 पूरे जिले आते हैं, कैथल और कुरुक्षेत्र। कैथल की 4 सीटें, कुरुक्षेत्र की 4 सीटें। आज मैं आपको ऐसी हकीकत बताऊंगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि नायब सिंह सैनी को तो कैथल और कुरुक्षेत्र के लोग तक अपना नहीं मानते। कैथल और कुरुक्षेत्र की जनता ने नायब सिंह सैनी की बिरान माटी और रेरे माटी करने का काम किया है। हम हरियाणा प्रदेश की राजनीति के हर बारीक से बारीक एंगल को मद्देनजर रखते हुए आपको हरियाणा की राजनीति समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में नायब सैनी की अपने खुद के इलाके में कोई लोकप्रियता है या नहीं। आप खुद समझ जाएंगे और आप मानने लगेंगे कि यह जीत नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता और उनकी वजह से ना होकर के कई अन्य कारणों से हुई है। आप वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416677472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम भी हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नायब सिंह सैनी के घरी हलके, जहां से वो अपने राजनीतिक जीवन में सांसद बने पहली बार, कुरुक्षेत्र लोकसभा, उसके क्या हालात रहे इस चुनाव में। कुरुक्षेत्र लोकसभा में 9 सीटें हैं, जिनमें एक यमुनानगर जिले की रादौर सीट आती है, जिस पर हम जब यमुनानगर का विश्लेषण करेंगे तब बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 2 जो पूरे जिले इस लोकसभा में आते हैं, कुरुक्षेत्र और कैथल, 8 सीटें। इन 8 सीटों में मैं पहले आप दर्शकों को यह बता दूं, जब नायब सिंह सैनी को पूरी चौधर नहीं मिली थी, यानी जब वो ना प्रदेश के अध्यक्ष थे ना वो मुख्यमंत्री थे, केवल इस इलाके मात्र भर से सांसद बने हुए कुछ ही समय उनको हुआ था, तब क्या चुनाव परिणाम रहे थे। 8 सीटें, कैथल जिले की 4, कैथल, कलायत, गुहला, चीका, पुंडरी। कुरुक्षेत्र की 4, थानेसर, शाहबाद, पिहोवा और लाडवा। 8 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। यह मैं तब बता रहा हूं जब नायब सिंह सैनी को फुल फ्लैश चौधर नहीं थी। 4 सीटें बीजेपी जीती। इस इलाके में 2 सीटें जेजेपी जीती।
इस इलाके में एक सीट कांग्रेस जीती और एक सीट पर निर्दलीय जीता। कैथल से बीजेपी के लीलाराम गुर्जर जीते, उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराया। कलायत से बीजेपी की कमलेश ढांडा जीती, जो मंत्री भी बनी। गुलाचीका से जेजेपी के मास्टर ईश्वर सिंह चुनाव जीते। पुंडरी से निर्दलीय रणधीर गोलन जीते, जिन्होंने बाद में बीजेपी को समर्थन किया। थानेसर से सुभाष सुधा जीते, जो बाद में मंत्री भी बने बीजेपी के प्रत्याशी। शाहबाद से रामकरण काला जीते जेजेपी की टिकट पर। पिहोवा से सरदार संदीप सिंह जीते, जो मंत्री भी बने। और लाडवा से मेवा सिंह जीते कांग्रेस के, यानी कांग्रेस केवल एक 8 में से, एक निर्दलीय, 2 जेजेपी और 4 भारतीय जनता पार्टी। अब जब नायब सिंह सैनी को पूरी चौधर दे दी, यानी पहले उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसी सीट पर, इसी जिले की, इसी लोकसभा क्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, यानी यह जिला सीएम सिटी भी बना। अब देखिए क्या परिणाम रहे। 8 में से अचंभित करने वाली बात मैं बता रहा हूं आपको। जो कांग्रेस 2019 में केवल एक सीट पर जीती, वो नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस इलाके में वो कांग्रेस 8 में से 6 सीटें जीती, और भारतीय जनता पार्टी जो 4 जीती थी पहले, केवल 2 सीटें जीती, और एक सीट तो बड़े मामूली अंतर से जीती। और दूसरी जहां से मुख्यमंत्री खुद जीते, उस सीट पर भी एक बागी प्रत्याशी अगर चुनाव नहीं लड़ता, जिसने निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ा, तो परिणाम कुछ और होते। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। सबसे पहले हम कैथल जिले से शुरुआत करते हैं। 4 सीटें। कैथल शहर की सीट पर आदित्य सुरजेवाला ने अपने पिता की हार का बदला लिया और उन्होंने बीजेपी के लीलाराम गुर्जर को हराया। इस कैथल की सीट पर सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी पिछले 5 चुनाव में जीतने का काम किया। यानी 2005 में यहां शमशेर सिंह सुरजेवाला जीते, 2009 और 2014 में उनके बेटे रणदीप सिंह सुरजेवाला जीते, और 2024 में उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला जीते। फिर आइए कलायत। यहां से चुनाव जीता विकास शाहरण ने, जयप्रकाश जेपी के बेटे, कांग्रेस के प्रत्याशी, और उन्होंने हराया मनोहर सरकार की मंत्रिमंडल में मंत्री कमलेश ढांडा, जो बीजेपी की प्रत्याशी थी। यानी कैथल बीजेपी के हाथ से गया, कलायत बीजेपी के हाथ से गया। अब आप आगे आइए गुहलाचीका। यहां से चुनाव जीता देवेंद्र हंस ने, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, सीवन गांव के हैं, किसी समय बीजेपी में। उन्होंने हराया पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर को। यह सीट 2019 में जेजेपी जीती थी, इस बार यहां कांग्रेस जीत गई। फिर आइए चौथी सीट पुंडरी। ये इकलौती वो सीट है पूरे कैथल जिले की जिस कैथल में 2019 में 2 सीटें जीते, इस बार अकेली पुंडरी, और वो भी मामूली वोटों के अंतर से। सतपाल जांभा बीजेपी की टिकट पर जीते। उन्होंने हराया सतबीर भाणा को, निर्दलीय प्रत्याशी। यहां कांग्रेस ने सुल्तान सिंह जड़ोला को टिकट दी, जो तीसरे नंबर पर रहे। अगर सतबीर भाणा भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, अगर कांग्रेस यहां सतबीर भाणा को टिकट दे देती तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम अलग होता और कैथल में बीजेपी को मिलती 0 पूरे जिले में। अब आप एक चीज देखिए, बीजेपी 2 से 1 पर आ गई। कांग्रेस जिसका पूरे कैथल में पिछली बार कोई विधायक नहीं था, इस बार उनके 3 विधायक बने, वो 0 से 3 पर आ गए। यह है नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता। अब हम आपको लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र जिले में। 4 सीटें। थानेसर की सीट, कांग्रेस के अशोक अरोड़ा चुनाव जीतते हैं, पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री, और वो चुनाव हराते हैं सुभाष सुधा को, जो नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री थे। मंत्री होते हुए चुनाव हार गए। ये वही सुभाष सुधा हैं जो 2019 में मामूली वोटों के अंतर से जीते थे अशोक अरोड़ा के मुकाबले। यानी ये सीट भी बीजेपी से कांग्रेस ने छीन ली। फिर आइए शाहबाद। यहां जो शख्स 2019 में विधायक रहा वही 24 में बना, सिर्फ पार्टी बदल गई। यानी रामकरण काला कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते और यहां से हारे सुभाष कलशाणा बीजेपी के प्रत्याशी। रामकरण काला 2019 में जेजेपी की टिकट पर विधायक बने थे, लिहाजा यह सीट भी कांग्रेस जीत गई।
अब आप आइए तीसरी सीट पिहोवा। इस सीट पर सरदार मनदीप सिंह चट्ठा ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा। हरमोहिंदर सिंह चट्ठा के बेटे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर। और मनदीप चट्ठा विधायक बने कांग्रेस के टिकट पर और यहां चुनाव हारे जय भगवान शर्मा, डी शर्मा, पहले भी वो हार चुके हैं बीजेपी के प्रत्याशी से। ये सीट 2019 में सरदार संदीप सिंह जीते थे, जो बाद में खेल मंत्री बने, हॉकी खिलाड़ी, बीजेपी की टिकट पर। यानी बीजेपी से ये छीन ली कांग्रेस ने। फिर आ जाइए चौथी सीट। पिछली बार पूरे इस जो दोनों जिले हैं इनमें एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी, लाडवा की, मेवा सिंह जीते थे। इस बार मेवा सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हार गए और यहां से चुनाव जीते मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लेकिन कई हजार के मार्जिन से नहीं जीते। वो भी ठीक ठाक वोटों से ही जीत पाए, वरना तो मुख्यमंत्री होते हुए तो एक तरफा आंधी आनी चाहिए थी। लेकिन मेवा सिंह की जो लोकप्रियता है वो एक कारण रहा, वो लोगों के बीच में जो रहते। और यहां तो एक निर्दलीय प्रत्याशी और खड़े थे जो अच्छे खासे 11,000 के आसपास वोट ले गए, जो तीसरे नंबर पर रहे। अगर वो चुनाव ना लड़ते तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी भी हार जाते और यहां भी जीरो हो जाती भारतीय जनता पार्टी। यानी 8 में से केवल 2 सीटें बीजेपी जीती हैं नायब सिंह सैनी के घरी लोकसभा क्षेत्र में, जहां से वो चुनाव जीते। अब मैं आपको एक सच्चाई और अवगत कराता हूं जिस पर आपका अभी तक ध्यान नहीं गया होगा। इस सीट पर 2014 में चुनाव जीते राजकुमार सैनी, नवीन जिंदल को उन्होंने हराया, बीजेपी के प्रत्याशी। उसके बाद राजकुमार सैनी बीजेपी से मुखर हो गए और बीजेपी को धीरे धीरे उन्होंने फिर छोड़ दिया, अपनी पार्टी बनाई, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, एलएसपी। यहां से सन 2019 में नायब सिंह सैनी, जो नारायणगढ़ से विधायक रहे, मनोहर लाल की सरकार में मंत्री भी रहे, उनको बीजेपी ने यहां से टिकट दे दिया। और बड़ी अचंभे की बात देखिए, कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया निर्मल सिंह को, जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक नग्गल के कई बार, और अभी फिलहाल वो अंबाड़ा सिटी से विधायक है। निर्मल सिंह को नायब सिंह सैनी ने लगभग 4 लाख वोटों से, यानी 3,85,000 के आसपास वोटों से हराया। यह तब की बात है जब नायब सिंह सैनी के लिए यह लोकसभा क्षेत्र बिल्कुल नया था, क्योंकि नारायणगढ़ जो उनका हलका है वो अंबाड़ा में पड़ता है। फिर 5 साल वो यहां से लगभग सांसद रहे। सांसद रहते हुए उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनको मार्च 2024 में मुख्यमंत्री भी बनाया, पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री भी, और कुरुक्षेत्र से निवर्तमान सांसद। जब 5 साल के बाद यहां चुनाव होता है, 5 साल के आसपास नायब सैनी एमपी रहते हैं, और उसके बाद जब चुनाव होता है तो चुनाव परिणाम देखिए। जो नायब सैनी नए नवेले इस क्षेत्र में आते हैं वो जीतते हैं 3,85,000 वोटों के आसपास। और 5 साल बाद देखिए उनकी कितनी लोकप्रियता है। नवीन जिंदल, जो खुद 2 बार यहां से सांसद रहे, उनके पिता ओम प्रकाश जिंदल सांसद रहे, वो यहां से जीतते हैं आम आदमी, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, जिनको कांग्रेस ने समर्थन दे रखा था, उनसे मात्र 29,000 वोटों से, 29,021 वोट। अंदाजा लगा लीजिए आप खुद। ये तब की बातें हैं जब नायब सिंह सैनी लगभग 5 साल सांसद इस कुरुक्षेत्र से रहे, प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री चंद दिन पहले बने हों, और तब ये चुनाव परिणाम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने उस लोकसभा क्षेत्र में जहां की जनता ने उनको 4 लाख के आसपास वोटों से जिताया, उस हलके में नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता का यह हालात है। यानी कैथल और कुरुक्षेत्र के लोगों ने नायब सिंह सैनी को नकारने का काम किया, उनकी बिरान माटी और रेरे माटी करने का काम किया। क्यों? क्योंकि केवल 8 में से 2 प्रत्याशी बीजेपी के जीत पाए। नायब सिंह सैनी भले ही प्रदेश में घूम करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी के चाहने वाले बार बार ये कहते हैं कि नायब सिंह सैनी का हंसमुख चेहरा लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन उनको अपने इस घरी इलाके पर भी ध्यान देना चाहिए। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे उनके खुद के घरी जिले अंबाड़ा की क्या हालात हैं।
जिसके एक विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ से खुद नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ते आए हैं, और यहां भी इस लोकसभा में भी नायब सिंह सैनी का अपना जो उनका पुराना गांव है वो भी इसी इलाके में पड़ता है। आप दर्शकों की क्या राय है? आपका क्या मानना है? क्या नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता कैथल और कुरुक्षेत्र के इलाके में बहुत ज्यादा नहीं है, या यहां नायब सिंह सैनी तो लोकप्रिय हैं लेकिन बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा उनसे लोग नाराज थे? यह भी हो सकता है। आप जरूर कमेंट करें। आप यह भी कमेंट करें कि अगर बीजेपी ये जो 6 प्रत्याशी हारे हैं इनकी बजाय किन्हीं अन्य को टिकट दे देती, या वो कौन चेहरा है जिसको टिकट दे देती, तो बीजेपी यहां जीत जाती। आप ये भी कमेंट करें कि इस इलाके में हुड्डा, रणदीप, जेपी, अरोड़ा, तमाम जो बड़े कांग्रेसी हैं, इनका अपना वजूद है या ये बीजेपी के फेलियर की वजह से जीते हैं? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।